बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था चंद्रगढ़, जहां एक न्यायप्रिय और सुंदर राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। राजा वीरेंद्र साहसी और पराक्रमी थे, लेकिन उन्हें एक अजीब सी आदत थी, हर नई चीज चखने की। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने राजा को एक बोतल में लाल रंग का सिरप भेंट किया और कहा, ये सिरप अमृतत्व दे सकता है, पर सावधानी से पीना। राजा अपनी आदत से मजबूर थे। उन्होंने सबके मना करने के बावजूद सिरप चख लिया। कुछ ही पल में उनके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। अचानक एक तेज चमक के साथ राजा एक हरे रंग के मेंढक में बदल गए। महल में हड़कंप मच गया। दरबारियों ने साधु को खोजा, पर वो कहीं गायब था। राज्य ने राजा को कमल के एक सुंदर तालाब में सुरक्षित रखा, जहां हर दिन सैनिक उनकी सेवा करते। फिर राज्य में एक और घोषणा हुई। राजा पर लगा ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई रानी मिडक रूप में उनसे विवाह करने को तैयार होगी। समय बीतता गया। कई रानियां आईं, पर मिडक से विवाह करने की बात सुनकर सब पीछे हट गईं। अब राजा वीरेंद्र दुखी हो चुके थे। उन्होंने तालाब के किनारे बैठकर एक गीत गाना शुरू कर दिया, जो दिल से निकला था। इसी राज्य में एक और छोटा राज्य था, सूर्यपुर, जहां राजकुमारी अन्विता रहती थी। वह बुद्धिमान, दयालु और निडर थी। जब उसने मिडक राजा की कहानी सुनी तो वो मुस्कुराई और बोली, अगर उसका दिल अब भी इंसान जैसा है तो रूप कोई मायने नहीं रखता। वह चंद्रगढ़ आई और मिडक राजा से मिली। पहले तो उसे देखकर चौंक गई, लेकिन जब राजा ने अपनी कहानी बताई और शर्म से सिर झुका लिया तो राजकुमारी को उसमें इंसान की पीड़ा दिखी। उसने बिना किसी संकोच के घोषणा की, मैं इस मिडक से विवाह करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ उसका शरीर है, उसका मन अब भी राजा का है। जैसे ही अन्विता ने मिडक के माथे पर सिंदूर लगाया, एक तेज प्रकाश फैला और मिडक हवा में ऊपर उठ गया। पल भर में राजा वीरेंद्र फिर से अपने असली रूप में आ गए, बलशाली, सुंदर और अब पहले से अधिक विनम्र। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। राजा ने अन्विता से विधिवत विवाह किया और उसे अपनी रानी बनाया। उन्होंने चंद्रगढ़ और सूर्यपुर को एक कर दिया और दोनों मिलकर पूरे राज्य में प्रेम, करुणा और साहस का संदेश फैलाते रहे। सीख: प्रेम केवल रूप से नहीं होता, वो आत्मा की सच्चाई से जुड़ा होता है। सच्चे प्रेम से हर श्राप मिट सकता है।